अमन त्यागी मास्टर सत्यपाल देवेंद्र अग्रवाल के साथ अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक साल पहले लगभग थाने में झगड़ा हुआ था। तब इन लोगों को भगा भगा कर पुलिस वालों ने पीटने का काम तय किया कि 50 रुपए रोज अमन त्यागी को तुम लोग दोगे तो ये तुम्हारी बुक यहाँ पर चलेगी, वरना नहीं चलेगी। उसके ये घटिया लोग 50-50 रुपए लेने वाले लोग जो अपने आप को अरबोपति और अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते हैं, मैं इनकी औकात आपको बता रहा हूँ कि फूटी कोड़ी नहीं थी जेब में जब भगवानपुर में आया। यूसुफ प्रधान की मंडी में बोली लगा के रोटी खिलाने वाला ये आदमी आज अरबोपति है। चाहते हैं इस चोर से कि कहां से इसके पास ये पैसा है। जब भगवानपुर में आया था एक फूटी कोड़ी की। और अभी आपको हम बताएं, हम खड़े हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखते हैं जो नगर पंचायत है भगवानपुर की, आज यहाँ पर सुबोध राकेश ने पत्रकार वार्ता करी है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचारी करने के आरोप लगाए हैं और क्या उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा है, आइए जानते हैं सुबोध राकेश जी से। की लगभग 3 बीघा जमीन चकबंदी अधिकारियों की सांठ-गांठ के माध्यम से इस व्यक्ति ने कम कराने का काम किया है। और ये सामने साक्ष्य आपके हमारे जैसे हम बाहर निकलते हैं, ये तालाब के किनारे जो दुकानें बनी खड़ी है और उसके बाद जो सब्जी वालों के ठिये लगे हैं, ये पूरी वो जमीन है जो देवेंद्र अग्रवाल ने रकबा कम करा के उस समय अपने नाम कराया, यूसुफ प्रधान के नाम कराया और उसको फिर बेचने का काम किया पूरी जमीन को। लेकिन अपने राजनीतिक रसूख और ऐसे नेताओं के संरक्षण में जो इसको आंख बंद करके इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, उनके व्यवस्था के अनुसार इन्होंने वो हमारे कार्यक्रम को उनको रोकने का काम किया। नगर पंचायत की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा करके इन्होंने दुकानें बनाई, इनको तत्काल से कब्जा मुक्त कराया जाए और नगर पंचायत और सरकार के हैंडओवर इनको किया जाए। ये व्यवस्था हमने बनाई है और इसमें सारे तथ्य उसके अनुसार है। जब इन्होंने उसको कम प्रधान और देवेंद्र अग्रवाल और उसके परिवार के एक दो नाम इसमें और हैं, इनको हमने नोटिस दिया अपने नगर पंचायत कार्यालय से। ये नोटिस दिए गए हैं, सबको नोटिस दिए गए हैं कि आप आकर साक्ष्य अपने प्रस्तुत करें कि किस आधार पर आपने इन जमीनों पर कब्जा किया, इस तालाब पर कब्जा किया। वो साक्ष्य आकर आप हमें नगर पंचायत कार्यालय में अधिशासी अधिकारी के सामने वो साक्ष्य अपने रखते हैं। देवेंद्र अग्रवाल और निश्चित रूप से मैं हर चीज तथ्य के आधार पर आपको बता रहा हूँ, मैं सबूत दूंगा आपको, सारे मेरे पास है। जब इनके साथ झगड़ा हुआ अमन त्यागी मास्टर सत्यपाल देवेंद्र अग्रवाल के साथ अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक साल पहले लगभग थाने में झगड़ा हुआ था। तब इन लोगों को भगा भगा कर पुलिस वालों ने पीटने का काम किया था, क्योंकि इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की थी। और बदतमीजी क्यों की थी वो सुनिए। ये घटिया लोग एक झोटा बुग्गी चलाने वाले लोग जो मात्र अपनी रोजी रोटी डेली कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनसे इन्होंने तय किया कि 50 रुपए रोज अमन त्यागी को तुम लोग दोगे तो ये तुम्हारी बुक यहाँ पर चलेगी, वरना नहीं चलेगी। उसके बाद जब पुलिस ने उनको रोक दिया तब ये वहां पर थाने में पहुंचे और वहां पर थाने में ही मीडिया भी थी और भी सब लोग थे। जब वहां पर उन गरीब बुग्गी वालों ने आरोप लगाया था कि अमन त्यागी ने हमारे से 50 रुपए तय कर रखे हैं, तो हमारी बुग्गी कैसे रोकी जा रही है। तो ये घटिया लोग 50-50 रुपए लेने वाले लोग जो अपने आप को अरबोपति और अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते हैं, मैं इनकी औकात आपको बता रहा हूँ कि किस औकात का ये लोग हैं जो दूसरों की औकात बताने की बात कर रहे हैं। मैं इनको आपके सामने इनकी औकात बताने का काम कर रहा हूँ। हसनपुर में जो इसका पेट्रोल पंप है हाईवे पे देवेंद्र अग्रवाल का, आप लोग जानते हैं सब, फूटी कोड़ी नहीं थी जेब में जब भगवानपुर में आया। यूसुफ प्रधान की मंडी में बोली लगा के रोटी खिलाने वाला ये आदमी आज अरबोपति है। मैं पूछना चाहता हूं कहां से आया इसके पास ये पैसा, कहां से आई है प्रॉपर्टी, इसकी जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष रूप से, अगर ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, अगर आदरणीय सांसद जी जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि इस आदमी की प्रॉपर्टी की जांच करो और ये कहां से इसके पास पैसा आया, उस पैसा को जनता के सामने आना चाहिए कि किस प्रकार से इसने अवैध कब्जे कर करके ये पैसा अरबोपति बना। आज 3 पेट्रोल पंप का मालिक है, 4 पेट्रोल पंप का मालिक है और अब चुनाव 5वां भी खरीद लिया है। तो हम पूछना चाहते हैं इस चोर से कि कहां से इसके पास ये पैसा है। जब भगवानपुर में आया था एक फुटी कोड़ी इसकी जेब में नहीं थी। प्रधान बनने के बाद यहाँ की अवैध जमीनों पर कब्जा किया। ईदगाह कॉलोनी में पूरी तरह से अवैध तरीके से देवेंद्र अग्रवाल ने उन लोगों को वो जमीन बेची हुई है जो जमीन आज भी नाले नालियों ग्राम समाज के नाम कागजों में दर्ज हुई है। और वो दिखेगा अगर आप उसका, वो भी हमारे पास है, वो भी साक्ष्य हम आपको देंगे। उस जमीन को देवेंद्र अग्रवाल ने गरीब लोगों को बेचने का काम किया जो उस बस्ती में बसे हुए हैं। आज तक उनका बैनामा नहीं हुआ। 3 बीघा जमीन बिल्कुल पेट्रोल पंप के पीछे हसनपुर की ग्राम समाज की जमीन देवेंद्र अग्रवाल ने अपने नाम कराई हुई है, जिस पर आज उसका कब्जा है। मौके पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो इसकी भाभी के खिलाफ और इसका भी तहरीर में नाम है, वो मैंने आपको दिखाया, तहरीर भी है, इसमें सब चीजें हैं।
उसमें भी 420 का मुकदमा दर्ज है। हम पूछना चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की सरकार कब करेगी। सहकारी समिति भगवानपुर, आज से 4 साल पहले 3 कर्मचारी रखे गए, 15-15 लाख रुपए लेके। हम पूछना चाहते हैं कि इसके बाद की है क्या ये समिति? क्या इसके बाद की समिति है सहकारी समिति? ये सरकार का सिस्टम कैसे इसने पैसे 15-15 लाख रुपए लेकर, और सबसे बड़ा जो वहां पर इसने व्यवस्था खराब की है, उस समय का निवर्तमान जो उस समय वहां पर एमडी था, उसके लड़के को उसी के सामने उसी के कार्यकाल में नियुक्ति दी गई है। और ये रिकॉर्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा सिस्टम इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किया है। मेरे बारे में कहा गया, उन्होंने एक वक्तव्य दिया मीडिया को कि सुबोध राकेश की क्या औकात है निशंक के बारे में कुछ बोलने की। मैं कहना चाहता हूं वो अपनी जगह ये बात उन्होंने ठीक कही है। निशंक बहुत बड़े नेता है, वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो सांसद भी रहे हैं, वो और भी पदों पर रहे हैं, बहुत बड़े नेता, बहुत पुराने लीडर हैं उत्तराखंड के। अगर औकात की बात की जाए तो ठीक है बात उनकी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी सुबोध राकेश के सामने चोरों की क्या औकात है जो बोल रहे हैं। वो साबित करके दिखाए। वो मास्टर सचपाल जिसके नाम जो आज खड़ा होकर बता रहा है, उसकी भाभी के नाम 420 का मुकदमा दर्ज है। और जाकर देखिए जहां पर उसके भाई का मकान है, मकान के पीछे अवैध कब्जा तालाब पे, जिसमें मास्टर सत्यपाल की गाड़ी खड़ी होती है, मास्टर सत्यपाल के बाहर खड़े होते हैं। और यही मास्टर सत्यपाल जो भ्रष्टाचारी होने का आरोप हमारे पर लगा रहा है। हम उस गुलाम को कहना चाहते हैं कि वो अपनी औकात में रहे, और जितना वो कहता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं कि जितना चोरमैन, जिसको लोग चोरमैन भी कहते हैं, देवेंद्र अग्रवाल जितना कहता है उतना बोलता है, इसके ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी गुलामी करता है। और यही सामने आपके दिख रहा है। 2 साक्ष्य मास्टर सतपाल के खिलाफ आपको मैं दे रहा हूं। एक उसकी भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ये साक्ष्य मेरे पास है, ये आपको दिए जाएंगे। और दूसरा जो अवैध कब्जे की बात बता रहा है सुबोध राकेश के नाम से, उस पर अवैध कब्जा तालाब पर मास्टर सत्यपाल किए बैठा है, क्योंकि ये लोग एक ही व्यवस्था के लोग हैं। मात्र कब्जा, अवैध कब्जा, इसके अलावा कुछ नहीं। पहलवान वहां पर बोल रहा था जिसका नाम अमन त्यागी है। इस भ्रष्टाचारी की भी बात सुनिए, इस भ्रष्टाचारी की बात सुनिए। 3 मार्च 2020 इसके घर पर छापा लगा। सरकारी अधिकारियों के माध्यम से पूरा प्रशासन था, तहसील का प्रशासन भी था, पुलिस प्रशासन भी था, और ड्रग्स इंस्पेक्टर भी था। पूरा सिस्टम, इसके घर पर नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई मेरे भाइयों। और दुख का विषय यह है, जीरो टॉलरेंस की सरकार में दुख का विषय यह है कि सांसद महोदय जो निशंक जी यहाँ पर बैठे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इन चोरों को, इन मौत के सौदागरों को कौन बचा रहा है।